तो ये जयलो का क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा व पुनः परीक्षा को परिभाषित किया गया। धारा 135, धारा 136 और धारा 137 और धारा 138। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 137 है वो विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं हैं, मुख्य परीक्षा, चीफ, प्रति परीक्षा, क्रॉस और पुनः परीक्षा को परिभाषित करती है। और इस संबंध में कि जो पक्षकार किसी अपने वादी को या अपने गवाह को बुलाता है और वही उससे परीक्षा करता है तो वो मुख्य परीक्षा कहलाती है। और जो पक्षकार यानी कि जो प्रतिपक्षकार है, अपोजिट पार्टी है, वो अगर वादी के गवाह से परीक्षा करती है तो वो प्रति परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन या जीरा कहलाती है। और जब प्रति परीक्षा, मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा होने के बाद कोई बात का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है या कोई नई बात प्रकट होती है तो वादी अपने स्वयं के ही गवाह से क्या करता है, पुनः परीक्षा, उसकी परीक्षा करता है, जिसको हम क्या करते हैं, पुनः परीक्षा करते हैं। तो इस प्रकार परीक्षाओं के बारे में जो जानकारी है या जो परिभाषा है वो धारा 137 में परिभाषित की गई। यह रहा क्वेश्चन नंबर 22। किसी साक्षी की परीक्षा प्रति परीक्षा के पश्चात उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था कहलाती है मुख्य परीक्षा, पुनः परीक्षा, अतिरिक्त परीक्षा और पुनः प्रति परीक्षा। तो हमारा जो आंसर है वो होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। और ये जो प्रावधान है वो धारा 137 में बताया गया। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 है वो यह प्रावधान करती है कि मुख्य परीक्षा या प्रति परीक्षा के बाद कोई अपने ही साक्षी से परीक्षा करता है तो वह पुनः परीक्षा, री एग्जामिनेशन कहलाती है। और ऐसा प्रावधान इस धारा 137 में किया गया है। तो यह रहा क्वेश्चन नंबर 23 कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा की धारा 138 के अनुसार परीक्षाओं का क्रम क्या होगा, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। दूसरा, प्रति परीक्षा, मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा, मुख्य परीक्षा, पुनः परीक्षा और प्रति परीक्षा, और कोई क्रम निर्धारित नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 138 है वह परीक्षाओं के क्रम के संबंध में प्रावधान करती है कि सबसे पहले मुख्य परीक्षा होती जिसे एग्जामिनेशन इन चीफ कहा जाता है, उसके बाद प्रति परीक्षा होगी जिसे जीरे या क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है, उसके बाद प्रति परीक्षा जिसे री क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार जो इस प्रश्न का जो आंसर है वो पहला होगा। और ये जो प्रावधान है वो धारा 138 में किया गया कि धारा 138 परीक्षाओं के क्रम में प्रावधान करती है। यह रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितने साक्ष्यों की संख्या उपेक्षित है? कोई निश्चित संख्या नहीं है, कम से कम 1/4 साक्षी, 2 साक्षी या 3 साक्षी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 साक्ष्यों की संख्या के संबंध में प्रावधान करती है। वह कहती है किसी भी तथ्यों को साबित करने के लिए साक्ष्यों की संख्या उपेक्षित नहीं है। हम किसी भी तथ्यों को साबित करने के लिए कितने भी साक्षी द्वारा साबित कर सकते हैं या एकमात्र साक्षी द्वारा भी साबित किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि साक्ष्य को तोला जाता है न कि गिना जाता है। तो अगर एक साक्षी ही संपूर्ण बात को साबित कर देता है तो वो एक संख्या ही पर्याप्त है। चाहे भले अगर 100 मिलकर भी किसी तथ्य को साबित नहीं कर पाते हैं तो वो 100 का भी कोई अर्थ नहीं। तो किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों की संख्या उपेक्षित नहीं है। ऐसा प्रावधान धारा 134 में किया गया है। तो
कोई संख्या निश्चित नहीं। और ये जो धारा है वो 134 से संबंधित है और हमारा आंसर हो जाता है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यह रहा अगला क्वेश्चन 25। इसके अनुसार कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में के अंतर्गत सूचक प्रश्न को परिभाषित किया गया है? धारा 140, धारा 141, धारा 142 और धारा 144। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 141 सूचक प्रश्न के संबंध में प्रावधान करती है, लीडिंग क्वेश्चन के संबंध में प्रावधान करती है। और सूचक प्रश्न वे होते हैं जिन्हें गवाह पूछता है और जो वो उत्तर चाहता है वो उसको सजेस्ट करता है। यानी कि गवाह यानी कि साक्षी से जो प्रश्न पूछा जाता है वो उसका प्रश्न इच्छित चाहता है, यानी अपनी इच्छा अनुसार उस प्रश्न का आंसर चाहता है, या वो उस प्रश्न का आंसर उसे सुझाता है कि आप इस प्रश्न का ये आंसर दिए। तो ऐसा प्रश्न जो किसी व्यक्ति को सुझाव देते हुए पूछा जाता है, तो सामान्यतः ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो क्या से शुरू होते हैं? क्या आप कल दिल्ली नहीं गए थे? तो मतलब यानी कि इसके मतलब है कि सामने वाले से हम ये पूछना चाहते हैं कि आप दिल्ली गए थे। तो ऐसे प्रश्न जो क्या से शुरू होते हैं और जिन प्रश्नों में उनका आंसर छुपा होता है, या जो उन प्रश्नों का आंसर को प्रकट करते हैं कि आप इसका आंसर ये दें, ऐसे प्रश्न सूचक प्रश्न कहलाते हैं। और इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा धारा 141।